हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेसन नंबर 6 करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको फैक्टराइजेशन के बीच में जिन लोगों को साइन की कन्फ्यूजन होती है कि कौन से साइन लेने हैं हमें, मतलब दो जो हम फैक्टर्स निकालेंगे उसके कौन से साइन लेने हैं, वो बहुत जनरली बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें फैक्टर्स के साइन कौन से लेने हैं, मतलब हमें कौन सा साइन कहाँ पे देना है। ओके, सो पूरा वीडियो देखो सो दैट आपको आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। मतलब क्या, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है 1x², मतलब यहाँ पे 1 नहीं दिया होगा, सिर्फ ऐसा दिया होगा आपको x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अभी जनरली हम जब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स जब निकालते हैं तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म एंड सम ऑफ द मिडल टर्म। ओके, देखो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म, अभी एक्सट्रीम टर्म कौन सी यहाँ पे 2 और ये x²। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स दिया है, मतलब अभी जो कॉर्नर में एक्सट्रीम टर्म का जो कोएफिशिएंट दिया है उसका, अभी x² यहाँ पे दिया है सिर्फ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू 2 मतलब इसका प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, ये 1 इंटू 2 आएगा। ठीक है, और ये सम क्या, 3, मतलब मिडल टर्म की सम। तो हमें फैक्टर्स कैसे निकालने हैं कि हमें दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हो जिनका प्रोडक्ट तो आता है 2, पर वो दोनों फैक्टर्स की सम आनी चाहिए 3। ये तो डिपेंड करता ही है, बट देर इज़ वन मोर थिंग, देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या? साइन ऑफ द मिडल टर्म। तो साइन ऑफ द मिडल टर्म ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम दो नंबर चूज़ करते हैं तब। तो एक बात हमेशा याद रखना, मिडल, अभी दो नंबर होते हैं फैक्टर्स, ऑब्वियसली दो आते हैं फैक्टर, इतना तो हमें पता है ना। तो फैक्टर जब दो आते हैं तब उसमें से एक फैक्टर बड़ा होगा, एक फैक्टर छोटा होगा, राइट। कभी कभी आते हैं इक्वल फैक्टर्स भी आते हैं कभी कभी, ठीक है, मतलब सपोज दो दो ये सेम फैक्टर्स भी आ सकते हैं। ओके, पर वो केस में हम कहीं पे भी साइन दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ देयर आर टू फैक्टर्स जिसमें से एक फैक्टर बड़ा है एक फैक्टर छोटा है, तो हमें एक बात याद रखनी है, बड़ा वाला नंबर जो होगा उसका साइन कौन सा होगा, जो मिडल टर्म का साइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो बड़े वाले नंबर को प्लस ही साइन लगेगा। ठीक है, और इसका साइन अगर नेगेटिव होगा सपोज, तो बड़े वाले नंबर को साइन नेगेटिव ही लगेगा। सपोज अभी देखो, x² प्लस 3x प्लस 2, अभी ये दोनों दिए हैं हमें। ठीक है, तो अभी हमें दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो हमने 1 इंटू 2 किया, तो प्रोडक्ट क्या आता है 2, और सम क्या आनी चाहिए वो दोनों फैक्टर्स की 3। तो ऐसे कौन से फैक्टर है, सिंपल है, 2 और 1 है, राइट। 2 और 1 ये ऐसे फैक्टर है कि जिनका प्रोडक्ट दोनों का 2 इंटू 1 किया तो 2 आता है, और 2 प्लस 1 किया तो 3 आता है, राइट। मतलब ये सम आ गई और ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि देखो, अभी 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2, तो प्लस किसको जाएगा, 2 को, प्लस 2x प्लस x, 3x लाना है ना हमें, प्लस 2। तो ये क्या होगा, आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन टर्म x निकाली, तो यहाँ पे बचा कितना, x निकल गया तो x बचा, प्लस 2 प्लस, अभी x प्लस 2, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1 बाहर आएगा, और ये x प्लस 2 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अभी ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, कोई नहीं है, तो 1 कॉमन बाहर आ सकता है, मतलब हमने 1 इंटू एक्स किया तो 1 x आता है, और 1 इंटू 2 किया तो भी 2 आता है, तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसलिए मैंने 1 निकाला यहाँ पे बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दो बार है इसलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा, और ये x प्लस 1। ठीक है, समझ गए आप। तो ऐसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो अभी आते हैं ये टेबल के ऊपर। ये टेबल अभी लर्न कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ।
प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लेफ्ट वाली साइड ऐसे लर्न करनी है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अभी इसका जो ये है तो ये कैसे लर्न करेंगे, ये वाली जो साइड है वो एग्जैक्टली इसकी इक्वल रहेगी, मतलब प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। पर ये वाली साइन होगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। ये क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, मतलब स्टार्टिंग में प्लस, एंड में प्लस और दोनों के बीच में माइनस। ये टेबल आपको लर्न करना है। ये टेबल आपको क्यों लर्न करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, जब आपको ऐसा दिया होगा, मतलब मिडल टर्म का साइन प्लस है और फाइनल टर्म का साइन, मतलब ये वाला साइन प्लस है, मतलब अगर प्लस और प्लस ऐसी कंडीशन रही, मतलब ये वाला साइन भी प्लस है और ये वाला भी साइन है प्लस है, तो हम दो जो फैक्टर लेंगे वो दोनों फैक्टर के भी साइन क्या आने वाले हैं, प्लस प्लस। देखो अभी x² + 3x प्लस, देखो प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनके दो फैक्टर निकालने हैं कि उनके साइन क्या आएंगे। ये बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो वो दोनों फैक्टर के भी साइन क्या आने वाले, प्लस प्लस। देखो आप, अभी 2 और 1 मैंने ये दो फैक्टर लिए, तो ये 2 का साइन मैंने क्या लिया, प्लस, और ये 1 का भी साइन मैंने क्या लिया, प्लस। तो फिर ऐसे मैंने 2x + x निकाला और ये बनाया। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, समझ गए आप, ठीक है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, ये मिडल टर्म का जो भी साइन होता है वो साइन हम बड़े वाले नंबर को देते हैं। दो फैक्टर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको ये वाला साइन जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखो, अभी अगर आपको ऐसा दिया है कि माइनस और प्लस, मतलब मिडल टर्म का साइन आपको दिया है माइनस और एक्सट्रीम टर्म का साइन आपको दिया है प्लस। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, सपोज देखो 2x² - 9x + 9, ठीक है। तो अभी हमें साइन क्या दिया है, माइनस और प्लस, मतलब माइनस और प्लस ये साइन दिया है हमें। तो अभी हमें जो हमारे दो फैक्टर निकालेंगे हम, अभी फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट लेंगे हम, मतलब ये 2 × 9 प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दो फैक्टर का, जो हम दो फैक्टर निकालेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 × 9 18, और सम कितनी आनी चाहिए, फोकस ऑन द साइन, सम क्या आनी चाहिए, -9। ये साइन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सम क्या आनी चाहिए, -9। तो अभी देखो हम फैक्टर तो निकाल लेंगे, बट अभी आपको मतलब डाउट आएगा कि कौन से फैक्टर को कौन सा साइन देना है। तो एक बात याद रखो, दो जो भी फैक्टर हमारे आएंगे वो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। सो साइन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब हमारा वो डाउट तो क्लियर हो गया। तो नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स, ओके। अभी 18 के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी 18, देखो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो अभी मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने ऐसा ले लिया कि 3 × 3 9 ले लिया, ठीक है, मतलब पहले ये दोनों को कंसिडर किया, 3 × 3 9, और ये 2 को वैसा रख दिया। अभी हमारे दो फैक्टर्स क्या आ गए, 9 और 2। सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रही, तो 9 + 2 अगर मैंने किया तो 9 आता है, -9 आता है, नहीं। मैंने 9 - 2 किया तो भी -9 आता है, नहीं। तो हमारे ये फैक्टर्स हो गए कैंसिल, दिस फैक्टर्स विल बी कैंसिल। तो अभी हमें सेकंड कंडीशन लेनी है, तो अभी हम क्या करेंगे, 3 × 2 6, ये दोनों को लेंगे हम, 3 × 2 6, और बचा कितना, ये 3 × 2 6, और ये 3 लिया हमने। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अभी देखो 6 + 3 किया हमने तो 9 आता है, राइट, और 6 × 3 किया तो 18 आता है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 18 आ रहा था, 9 × 2 18 आ रहा था, बट सम हमारी -9 आ रही थी क्या, नहीं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट 6 × 3 किया तो 18 आता है, 6 + 3 किया तो 18 आता है, राइट। बट यहाँ पे साइन क्या दिया है, माइनस, और मैंने आपको क्या बोला, जब माइनस प्लस होता है तो दोनों टर्म के साइन क्या आते हैं, नेगेटिव। तो ये दोनों आ गए नेगेटिव। और मैंने क्या बोला,
नेगेटिव साइन किसको जाता है, ये बड़े नंबर को साइन कौन सा होगा, जो यहाँ पे साइन होगा वो बड़े नंबर को साइन होगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा आपको? फैक्टर्स कैसे लिए मैंने, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो ये -6 और 3 हमारे फैक्टर्स आ गए। बट साइन का सवाल था हमें कौन सा लेना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे माइनस और प्लस आ गया तो जो भी दो फैक्टर्स आएंगे उनको हमें साइन कौन से देना है, माइनस माइनस, और बड़े नंबर को साइन यहाँ पे जो होगा वही साइन बड़े नंबर को होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, तो अभी देखो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x तो फॉर श्योर बाहर आएगा। अब हमें क्या देखना है, 2 के टेबल में 6 आता है क्या, आता है, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो 2x हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ पे एक x तो बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा कितना, एक x बचा, और ये x बाहर आ गया तो बचा अंदर कितना, -6। अभी -3 और +9। अभी एक बात याद रखो, जब भी ऐसा माइनस होता है ना, मतलब यहाँ पे जब भी माइनस आता है ना, तो हम जो भी कॉमन टर्म निकाल लेते उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकाल लेते। तो यहाँ पे हम बाहर क्या निकालेंगे, -3 को बाहर निकालेंगे, तो अंदर बचा कितना, x। और मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बहुत बार बताया कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के टर्म के साइन चेंज होते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और -3 × 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से अगर मैंने 3 बाहर निकाला तो कितना बचा अंदर, -3 बचा। सॉरी, यहाँ पे 3 रहेगा, 2 3 जा 6 आएगा ना, यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया, अभी देखो, और हमारा हम आंसर की सही दिशा में जा रहे हैं। ये हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों जो ब्रैकेट है ये हमारे सेम आते हैं। देखो अब क्या होगा, 2x माइनस 3 और x माइनस 3 को मैंने बाहर लिखा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2x² माइनस 9x प्लस 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2x माइनस 3 और x माइनस 3। इतना समझे आप? ओके, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी डाउट होगा वीडियो के बीच में कि मैम हमें ये वाला सम नहीं समझा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व दैट सम, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी अगर ऐसा दिया है, अभी थर्ड कंडीशन, प्लस माइनस आपको दिया होगा, प्लस माइनस मतलब मिडल वाली टर्म का साइन प्लस दिया होगा और थर्ड वाली टर्म का साइन माइनस दिया होगा। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, 2x² प्लस 5x माइनस 18। ठीक है, तो अभी देखो क्या दिया है, प्लस माइनस मतलब मिडल टर्म का साइन प्लस होगा और यहाँ का साइन माइनस होगा, तो हमारे दो जो भी फैक्टर आएंगे उनका साइन क्या होगा, एक का प्लस होगा और दूसरे का माइनस होगा। और प्लस दोनों नंबर से जो भी नंबर बड़ा होगा वो उसका साइन क्या होगा, प्लस। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म का साइन प्लस है इसलिए। ठीक है, इतना समझे? तो अभी देखो प्रोडक्ट क्या आता है, देखो 18 × 2 36 और सम क्या आनी चाहिए, 5। तो अभी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आता है 36 और उनका सम मतलब उसके आइदर एडिशन आनी चाहिए 5 या फिर उन दोनों नंबर की सब्सट्रैक्शन करके हमें आना चाहिए 5। ठीक है, तो अभी हम 36 के फैक्टर निकालते हैं। देखो क्या आएंगे, 18, यहाँ पे 2 9 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा। तो पहले हम क्या करते, देखो 3 × 2 लेते हैं, ये 3 और ये 2, ये दोनों को लेते हैं, तो 3 × 2 कितना, 6, और फिर ये 3 और ये 2 को लेते हैं तो 6। देखो अब प्रोडक्ट तो 36 आएगा, 6 × 6 किया, प्रोडक्ट कितना आया 6, पर अगर हमने 6 + 6 किया तो हमारी सम 5 आती है क्या, नहीं। हमने 6 - 6 किया तो सम 5 आती है क्या, नहीं। इसलिए ये दोनों कट हो गए।
अभी हम और एक कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। अभी 4 और 9 को ले लो। अभी 4 इंटू 9 36 आता है, यस आता है। अभी अगर मैंने 9 प्लस 4 किया तो 13 आता है, सम नहीं आ रही 5। बट अगर हमने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, 9 और 9 में से 4 निकाले मैंने, तो मेरी सम 5 आती है, राइट। इतना समझे आप। तो हमारे दो फैक्टर्स 4 और 9 तो ये कंफर्म हो गए। बट अभी इनके साइन क्या रहेंगे, तो मैंने क्या बोला, मिडल टर्म का जो साइन होता है वो बड़े वाले नंबर का साइन है, मतलब 9 का साइन पॉजिटिव तो कंफर्म है। बट अभी देखो ये वाला टेबल यहाँ पे काम आएगा। अगर प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, देखो मिडल टर्म का साइन जो होगा वो तो 9 को चला गया, बट अभी ये माइनस वाला साइन किसको जाएगा, ये वाला जाएगा 4 को। आप एक बात भी याद रख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले साइन बड़े वाले नंबर के रहेंगे, ठीक है, और ये वाले साइन जो होंगे ये छोटे वाले नंबर के होंगे, ठीक है। तो हमने 9 को दे दिया प्लस और 4 को दे दिया माइनस, यहाँ तक समझे। तो अभी हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 2x² प्लस 9x माइनस 4x, माइनस 4 बोला ना, माइनस 4x माइनस 18, यहाँ तक समझा। अभी देखो 2x² और 9x, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x बाहर आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, तो अंदर बचा क्या 2x, और ये प्लस का साइन ऐसे कैसा प्लस 9, क्योंकि ये x बाहर आ गया। अभी मैंने क्या बोला, जब भी माइनस नंबर आता है तो हम माइनस नंबर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अभी 4 और 18 में से कॉमन क्या आएगा, देखो अब 4 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं, बट ये दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते, तो मैंने -2 को कॉमन निकाल लिया बाहर। और मैंने क्या बोला, जब हम माइनस को बाहर निकालते तो अंदर के साइन चेंज होते, मतलब यहाँ पे -18 की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अभी देखो 2 को बाहर निकाल लिया, तो 2 से ये 4 को डिवाइड किया तो बचा कितना 2x, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस चेंज हो जाएगा। और 2 को अगर मैंने 18 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, सॉरी 18 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9। तो ये दो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट एक ही बार आएगा 2x प्लस 9, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा हमारा x-2। देखो x-2 इंटू 2x प्लस 9 लिखो, ये ऐसा लिखो या फिर ये ऐसा लिखो, आंसर सेम ही है, ठीक है। क्योंकि 5 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 5 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अभी हमें देखना है थर्ड सम। थर्ड कंडीशन कौन सी देखनी है हमें, सॉरी फोर्थ कंडीशन हमें कौन सी देखनी है, कि दोनों भी टर्म के अगर साइन निगेटिव हो गए, मतलब मिडल टर्म का भी साइन माइनस है और एंड टर्म का भी साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे। देखो अभी फोर्थ सम, (2y² - 4y - 30). अभी एक बात हमें कंफर्म रखनी है, अगर ये दोनों निगेटिव है तो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे उनके साइन क्या होंगे, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव साइन किसको जाएगा, बड़े वाले नंबर को जाएगा। मैंने आपको ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप साइन में बहुत कंफ्यूज होते हो, बहुत मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो बड़े वाले नंबर का भी साइन क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स आने वाले उनको देखो, अभी यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव है, तो फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले हैं हमारे, एक निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। तो अभी हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं, कैसे निकालेंगे हम। प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 30 इंटू 2 करो, प्रोडक्ट क्या आएगा 60, और सम क्या आनी चाहिए हमारी -4। ये साइन के ऊपर फोकस करो। तो अभी हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए 60 और उनकी एडिशन करो या फिर उन दोनों की सब्सट्रैक्शन करो। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। इतना समझे आप। तो अभी 60 के फैक्टर निकालते हैं हम। देखो क्या आएंगे, 2 यहाँ पे 30 आएगा, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4, मतलब पहले हम ये दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 4, और ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15। अभी हम ये दोनों को कंसिडर करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट तो 60 आ रहा है, बट अगर मैंने 15 - 4 किया
तो 4 आता है क्या? नहीं आता है। मैंने 15 + 4 किया तो 4 आता है क्या? नहीं आता है। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। अभी हम सेकंड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अभी क्या करेंगे हम, देखो अभी अगर हमने क्या किया, एक्सट्रीम लिया, मतलब ये 5 और ये 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 10। 5 × 2 10, और इन दोनों का लिया, ठीक है, 3 × 2 6। तो अभी देखो 10 × 6 60 आता है, राइट। 10 + 6 किया तो 16 आता है। 4 आता है क्या? नहीं आता है। बट 10 - 6 करो आप, आपका आंसर 4 आ रहा है। मतलब 4 आ रहा है, मतलब हमारे ये दो फैक्टर्स तो परफेक्ट है, 10 और 6 आने वाले। बट व्हाट अबाउट द साइन? तो एक बात याद रखो, मिडल वाले टर्म का साइन कौन सा है? माइनस। तो बड़े वाले नंबर को माइनस साइन दे दो। और अब छोटे वाले टर्म को साइन कौन सा देना है? प्लस, क्योंकि दोनों अगर माइनस माइनस रहे तो छोटे वाले नंबर का साइन क्या आता है? प्लस। तो इसको प्लस ही रहने देंगे हम, ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स। देखो अब क्या होगा, 2y² - 10y प्लस 6y माइनस 30। अभी देखो 2 के टेबल में 10 आता है, तो मैंने 2y को बाहर निकाल लिया। अभी अंदर क्या बचा? y। और 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 5 प्लस। अभी 6 के टेबल में 30 आता है, तो मैंने 6 को बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा? y। और ये 6 × 5 = 30। 30 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 5। ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये y - 5 बाहर आ गया, प्लस 2y + 6। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? ये दोनों हो गए। इतना समझे आप? देखो, तो ये बेसिकली एक ट्रिक थी कि फैक्टर्स के साइन कैसे लेने हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप? अभी ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया। अभी नेक्स्ट वाला जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करूँगी। उसके लिए ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, काम की चीज़। अगर दोनों के साइन, देखो क्विक रिवीजन करते हैं हम। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव रहे तो फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले? पॉजिटिव। देखो दोनों के साइन पॉजिटिव थे तो फैक्टर्स के भी साइन क्या आ गए थे? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसका मिडल टर्म का साइन नेगेटिव है और इसका साइन एक्सट्रीम टर्म का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो फैक्टर के साइन क्या आने वाले? माइनस माइनस। देखो ये दोनों भी माइनस माइनस आ गए, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर प्लस और माइनस दिया, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस दिया, तो फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले हैं? प्लस और माइनस। देखो प्लस प्लस और माइनस है ना, प्लस 9x - 4x लिखा मैंने, राइट। अभी अगर दोनों भी माइनस हो गए, देखो दोनों भी माइनस हो गए, तो फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले हैं? एक का साइन आने वाला है माइनस और प्लस। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से बोल रही हूँ मैम, आप बोलोगे मैम ये क्या रिपीट कर रहे हो आप बार बार, बट मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मिडल टर्म के साइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मिडल टर्म का जो भी साइन होगा वही साइन बड़े नंबर का होगा, ठीक है। और दोनों अगर इक्वल रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर दोनों फैक्टर 2 आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर एक फैक्टर बड़ा आ रहा है एक फैक्टर छोटा आ रहा है तो मिडल टर्म का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। मैं 6.1 जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।